हेलो एवरीवन। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स के हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं वीडियोस डालने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के, राइट, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है सीबीएसई में और जो पिछले 5 साल में बहुत बार पूछे गए हैं, राइट, ताकि आप उस टॉपिक्स को कवर करो और वो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए ना छूटे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, अब ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। बेसिकली 2014, 15, 16 और 17 इन चारों साल कंटिन्यूसली इसका एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, प्लस इसके एक थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी है जिसके चांसेस भी ज्यादा है। तो कम से कम ये 4 से 6 मार्क तुम्हारे कवर करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्पेशली इस एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं पहले वो समझते हैं। पहला, या तो तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा या तो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आएगा या तो फिर इसकी थियरी पूछ सकते हैं। थियरी मतलब आपको पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आप इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी कंट्री की इनकम बढ़ती है, ऑन अ सिंपल कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, राइट? सो the definition is the number of times there is increase in income due to increase in what? इन्वेस्टमेंट की वजह से कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इनकम बढ़ रही है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट? अगर इसको मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने इकोनॉमी में 100 का इन्वेस्टमेंट्स किया, कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है? 100 का, और उससे अगर मेरी इकोनॉमी में इनकम जो है वो कितनी हो जाती है? 500। तो मैंने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स किया 100 और इकोनॉमी में इनकम जो है वो 500 से बढ़ जाती है, तो कैन आई से द मल्टीप्लायर इज हाउ मच? 5 टाइम्स, राइट? सो इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स देयर इज इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अपने ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सुना। अब ये कैसे बढ़ता है, कि कैसे इन्वेस्टमेंट की वजह से मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा इनकम बढ़ता है, उस प्रोसेस को समझेंगे। पर उससे पहले हमें एक और फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो हमने पहला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज इन इनकम से डिवाइड करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज इन इनकम से डिवाइड करूं तो क्या बनता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन y अपॉन चेंज इन i अपॉन चेंज इन y। ठीक है? अब हमने पढ़ा हुआ है कि अट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि योर i इज इक्वल्स टू s। ठीक है? तो जब हमें पता है कि अट इक्विलिब्रियम आपका i विल बी इक्वल्स टू s, तो मैंने इस i के बदले s को यूज कर लिया, है ना? और अब मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं 1 अपॉन MPS, बिकॉज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। अगर मैं बता दूं MPS क्या है, कि आपके इनकम का कितना प्रपोर्शन है जो आप सेविंग में डाल रहे हो, उसे हम MPS बोलते हैं। क्लियर? तो 1 अपॉन MPS, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। तो इसका मतलब अब इसके दो फॉर्मूला हो गए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, एंड दूसरा फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। अब ये दो फॉर्मूला तो हो गया। अब चलो इसको समझते हैं एक प्रोसेस के साथ। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जाम में पूछते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, टेकिंग एन एग्जांपल। तो पूरा मैं समझाने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट से कितना मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम बढ़ता है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि मैंने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 का किया हुआ है।
ठीक है, साथ साथ में मैंने कंटेंट भी दिया हुआ है, तो तब तुम्हें पता चले कि एग्जाम में कंटेंट भी कैसा लिखना है। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स कितना किया हुआ है, 100 का। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए की क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। तो जैसे मैंने 100 की इन्वेस्टमेंट्स किया, तो जो मशीन बेचता था उसकी क्या हो गई, उसकी इकोनॉमी में इनकम कितनी हो गई, 100। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो सामने वाले की क्या होगी, इनकम होगी। तो इनकम कितनी हो गई, 100। चलो, अब ऑब्वियस की बात है, जो ये मशीन बेचने वाला है उस इनकम का क्या करेगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, सेव करेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका कंजम्पशन पार्ट जो है वो 0.5 है, जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एमपीसी। एमपीसी का मतलब है कि आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन में डालते हो। तो मैंने यह अज्यूम किया 0.5, मतलब अगर आपकी इनकम 1 रुपए है तो उसका 0.5 आप कंजम्पशन में डालते हो और 0.5 आप सेविंग में डालते हो। तो यही मैंने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। लेट द इकोनॉमी हैज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100, इट विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम बाय 100। क्यों? क्योंकि मशीनरी वाले की इनकम होगी 100 की, एज देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम। अब सेकेंड पॉइंट, द इनकम विल गेट स्प्लिट, ऑब्वियसली स्प्लिट हो जाएगा, इनटू कंजम्पशन ऑफ 50 एंड सेविंग ऑफ 50। मतलब वो जो मशीनरी वाला है वो इस इनकम को कंज्यूम करेगा 50, क्योंकि एमपीसी हमने अज्यूम कितना किया हुआ है, 0.5, और सेविंग कितना करेगा, 50। यहां तक प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अब ऑब्वियस की बात है कि जो मशीनरी वाले ने कुछ कंज्यूम किया है, उसने क्या कंज्यूम किया होगा। फॉर एग्जांपल मशीन वाले ने कुछ फर्नीचर खरीदा, कितने का, 50 का, क्योंकि हमने अज्यूम किया कंजम्पशन उसने 50 का किया है। तो वो अब फर्नीचर वाले की क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो सामने वाले की क्या होगी, इनकम होगी। सो समवन्स कंजम्पशन इज समवन्स इनकम, राइट। तो ये जो कंजम्पशन मशीनरी वाले ने किया वो फर्नीचर वाले की क्या हो गई, इनकम हो गई, इनकम हो गई। तो ये लिखा है, द इनकम विल गेट स्प्लिट इनटू कंजम्पशन ऑफ 50 एंड सेविंग ऑफ 50। Assuming MPS 0.5, मतलब MPC 0.5, a part of income is consumed and a part is saved। तो ये सेकेंड पॉइंट तो अभी तक खाली जो पहला राउंड है वो समझा है। इन राउंड 2, तो ये राउंड 2 है, तो अगर मैं यहां राउंड लिख दूं तो ये राउंड 1 था और ये अब राउंड 2 है। तो इन राउंड 2 बिकॉज एक्सपेंडिचर 50 का हुआ है, देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम बाय 50। तो मेरे एग्जांपल में फर्नीचर वाले की इनकम हो गई 50। फिर से वो जो 50 का इनकम हुआ है वो फर्नीचर वाला भी क्या करेगा, उसका आधा कंजम्पशन में डालेगा, उसका आधा सेविंग में डालेगा, एज सिंपल एज दैट। अब फिर से अगर उन्होंने कंज्यूम किया है तो किसी और पर्सन की क्या हुई होगी, इनकम हुई होगी, और अगेन वो इस इनकम को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और सेव करेगा। अब तुम्हें एग्जाम में ये प्रोसेस को राउंड 5 तक लेके जाना है। कितना तक, राउंड 5 तक। तो अब 12.5 जो मेरा कंजम्पशन हुआ है, अगेन वो किसी की इनकम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो किसी और की इनकम होने वाली है फॉर श्योर। तो इसको वापस वो स्प्लिट हो जाएगा 6.25 एंड 6.25। फिर से ये जो कंजम्पशन है फिर से किसी की इनकम होने वाली है, कितनी, 3.125, सॉरी 1 सेकेंड, किसी का कंजम्पशन, किसी का क्या होने वाला है, इनकम। तो इनकम कितना हो गया, 6.25, जो कि हो गया 3.125 एंड 3.125। अब ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, पर तुम्हें कितना तक दिखाना है, सिर्फ राउंड 5 तक। फिर क्या करोगे, तुम यहां डॉटेड लाइंस दिखाओगे। अब सोचो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, तुम सोचो कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा। सर ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जितना ये चलेगा उतना सामने वाले की इनकम होगी, उतना ये राउंड बढ़ता जाएगा, राइट। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द इंक्रीज इन कंजम्पशन बिकम जीरो। तो मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए, राउंड नाउ इनकम विल गो ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनकम बढ़ता ही जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने 100 का ही किया है, पर वो किसी का कंजम्पशन वापस इनकम, वही वापस कंजम्पशन वापस इनकम। तो दिस प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक कंटिन्यू होता रहेगा? जब तक आपका कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? जीरो नहीं हो जाता। अब सर ये कहां तक हम करेंगे,
ऑब्वियस की बात है कि ये प्रोसेस हम कहाँ तक करेंगे। उसके लिए हमने याद है अभी 2 फॉर्मूला डिस्कस किया था, k इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i और k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। अब मेरी बात सुनो, अगर आपका MPC 0.5 है तो आपका MPS कितना होगा, वो भी 0.5 होगा। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS दोनों इक्वल्स टू 1 है। तो ऑब्वियस की बात है अगर आपका MPC 0.5 है तो आपका MPS कितना हो जाएगा, 0.5। क्लियर? तो k विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब ये k2 का मतलब क्या है? ये k2 का मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 100 का करोगे तो उसका 2 गुना आपकी इनकम बढ़ेगी, इसका मल्टीप्लायर 2 है। तो यहां k हमने 2 निकाल दिया, चेंज इन इनकम हमें निकालना है और इन्वेस्टमेंट हमने कितना अज्यूम किया था, 100। तो इनकम कितनी बढ़ गई, 200 से, राइट? तो इसका मतलब है कि आपका इनकम का डबल आपकी इकोनॉमी में, आपका इन्वेस्टमेंट का डबल आपकी इकोनॉमी में इनकम ग्रो हो रहा है, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस था। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं कि भाई ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आपकी इनकम 200 नहीं हो जाती, तब आपका कंजम्पशन 100 हो जाएगा और आपका सेविंग भी क्या हो जाएगा, 100। क्लियर? तो ये है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टेबल। ये टेबल तुम्हें एग्जाम में बनाना है। कौन सा टेबल? ये जो मैंने बनाया है, जो मैंने ये टेबल बनाया है, ये तुम्हें टेबल पूरा बनाना पड़ेगा और इस तरह से डॉटेड लाइन करके बतानी पड़ेगी। अब इसके पॉइंट्स जो है वो ये रहे, फिर ये बताना पड़ेगा k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS 0.2 हो जाएगा और इनकम 200 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी समझना, हायर द MPC लोअर विल बी द MPS, हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये क्या समझा रहा है मैं बताता हूँ। देखो अभी तक हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा MPC जो था वो कितना था, 0.5। तो हमारा MPS कितना हो जाएगा, 0.5। मल्टीप्लायर कितना हो गया, 1 अपॉन 0.5 दैट इज 2। इसका मतलब क्या कि भाई जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 2 गुना बढ़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने MPC को ज्यादा ले लिया, क्योंकि लिखा गया लाइन हायर द MPC। हायर द MPC मतलब लेट्स से मैंने MPC को ले लिया 0.8। अब अगर आपने MPC 0.8 ले लिया तो आपका MPS कितना हो जाएगा, सिर्फ 0.2, क्योंकि MPC प्लस MPS 1 होता है। तो अब K क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.2 दैट इज 5। मतलब आपका मल्टीप्लायर 5 गुना बढ़ेगा। मतलब जितना हायर MPC होगा उतना MPS कम होगा और जितना आपका MPS कम होगा उतना मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। तो मल्टीप्लायर ज्यादा होना मतलब क्या कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करो उसका 5 गुना ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा, राइट? सो हायर द MPC लोअर विल बी द MPS एंड हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे अपनी इनकम का, उतने सामने वाले की इनकम बढ़ेगी और वो भी जितना ज्यादा कंजम्पशन करेगा उतना और किसी की इनकम बढ़ेगी। इसीलिए एक इकोनॉमी में जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करते हो उतना इकोनॉमी फास्ट वे से ग्रो होता है, क्योंकि उतनी डिमांड बढ़ती है। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ लिया। इसका वेटेज कम से कम 4 मार्क या 6 मार्क का आता है, जिसमें तुम्हें या तो ये टेबल पूछी जाएगी कि इस टेबल को समझाओ और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसको डिफाइन कर देने का, फिर उसका फॉर्मूला लिख देने का और फिर प्रोसेस बताने का। तो प्रोसेस में हमने अज्यूम किया एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, इनकम कितना ग्रो होगा, उससे MPS कितना लिया है, 2 राउंड तक समझाने का और फिर कंक्लूजन देने का। क्लियर? तो ये है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस, राइट? और ये उसका टेबल। ओके, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसके भी चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके न्यूमेरिकल्स पहले करना। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इकोनॉमी जो है, 1 सेकेंड, सो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम होती है तो या तो AD विल बी इक्वल्स टू AS होगा या तो S विल बी इक्वल्स टू I। ये अपने को समझना है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, तुम्हें निकालना क्या है, ये गिवन दिया हुआ है और निकालना है हमें इनकम क्या है।
ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 100, एमपीएस दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। चलो ठीक है, इनकम निकालने के लिए अपने पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है पर अपने पास मल्टीप्लायर नहीं है। अपने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते हैं k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ i। अब मेरे सामने एमपीएस 0.2 दिया हुआ है तो मैंने 1 अपॉन 0.2 लगा दिया, तो k कितना हो गया, k कितना हो गया 5, तो k हो गया 5। अब 5 इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ i, और i कितना दिया हुआ है 200, तो चेंज ऑफ y कितना हो जाएगा 1000। क्लियर? तो इसका मतलब ये इतना सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और कितनी बार पूछा है, 2014, 15, 16, 17, 4 साल कंटिन्यूसली पूछा हुआ है, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। एक और हम कर लेते हैं, फिर से दिया हुआ है एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो AD विल बी इक्वल्स टू AS और S विल बी इक्वल्स टू I। निकालना क्या है, हमें MPC निकालना है। चलो ठीक है, MPC निकालना है, निकाल देंगे, बहुत इजी है, कोई बात नहीं। हमें इनकम दिया हुआ है 2000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 200, ओके, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 400। चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई k इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ i, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है k का, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। अब इनकम दी गई है 2000 और इन्वेस्टमेंट दिया गया है 200, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, मल्टीप्लायर कितना हो गया 10, तो आपका 10 टाइम्स बढ़ेगा, इतना तो पता चल गया। अब दूसरी फॉर्मूला में डाल देते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। अब MPS कितना है अपना, नहीं है, तो MPS कितना हो जाएगा 0.1, सिंपल, 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1। अच्छा, अब अपने को निकालना है MPC है, MPS नहीं, तो अपने को पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, तो MPC प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 1, तो MPS कितना हो जाएगा MPC कितना हो जाएगा 0.9। देखिए ये दो फॉर्मूला यूज करो, दो फॉर्मूला में आराम से सम सॉल्व हो जाएगा, राइट? इसी के साथ पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रिलेटेड जितने क्वेश्चन है हमने वो कंप्लीट कर लिए। प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एग्रीगेट डिमांड में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जल्दी ही मैं बहुत सारी इस तरह के वीडियोस लाने वाला हूं जहां हम सारे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।